तो आज हम पटिसमुत्पाद को ले रहे हैं। एक वीडियो डालूंगा, उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि एक एक लिंक कैसा होता है। जैसे बच्चा पैदा होता है, वहां से हमें देखना पड़ेगा कि बच्चे का मतलब क्या है। तो इसमें बुद्ध धर्म में और साइंस में थोड़ा डिफरेंस है। मेडिसिन में क्या होता है कि जब भी बच्चा बाहर आता है तभी उसका जन्म होता है, और बुद्ध धर्म में ऐसा है कि जब भी कंसीव होता है, मतलब जब भी गंधर्व देह में पहुंच जाते हैं तभी से उसका जाति होता है। जा का मतलब है बर्थ, मतलब अंदर चला, इसीलिए हम कहते हैं जन्म, वो जा में चालू होता है। जहां पर भी जा आता है, जैसे संपज्जस वेदना, जग जहां पर भी आता है मतलब वो बर्थ है। तो पहले नहीं था, अभी आ गया। फोन केलेलं दिसत नाही का? फोन केलेलं दिसत नाही का? माझा आवाज पण ओळखत नाही। तो अगर हम देखते हैं कि जो कंसेप्शन जो इंग्लिश में कहते हैं या मेडिसिन में कहते हैं, वो कंसेप्शन ये होता है कि जब भी बच्चा डेवलपमेंट चालू होता है, और बुद्ध धर्म में ये होता है जब भी हृदय वत्तु आती है, कि हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे एक प्रीवियसली वीडियो में भी मैं दिखाया था कि रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान। आज हम वही चीज पटिसमुत्पाद में देखेंगे। पूरा एक 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 लिंक देखते जाएंगे। आप आराम से वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जितना समझ में आया समझ में आया, नहीं आया तो कल क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। फिर शिविर जब भी होता है तभी आपको वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पटिसमुत्पाद से हमारा एंडिंग होता है। तो हमने अभी क्या किया, पहले धातु के ऊपर काम किया, फिर आयतन के ऊपर काम किया, फिर पंचखंड के ऊपर काम किया। अभी लास्ट पार्ट है पटिसमुत्पाद। और बुद्ध धर्म अगर मानेंगे तो वो पटिसमुत्पाद है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर कोई कहता है कि मुझे बुद्ध धर्म मालूम हो गया, इसका मतलब है उसको पटिसमुत्पाद समझ में आ गया। इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, दो फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगर कोई भी कहे, नमो बुद्धाय, अगर कोई भी कहता है कि मैं बुद्ध धर्म को फॉलो करता हूं, कोई भी हो, इस ग्रुप में या कौन सा भी ग्रुप में कोई बनते हैं या कोई भी है, अगर वो बुद्ध धर्म को फॉलो करता है, इसका मतलब ये है कि वो पटिसमुत्पाद को जानता है और वो पंचखंड को समझ में आ गया है। पंचखंड समझ में आ गया तो श्रोतापन बन गया, स्रोत में आ गया, वो स्ट्रीम में आ गया। इसीलिए इंग्लिश में इसको स्ट्रीम एंट्री कहते हैं। तो उसको चूर्ण श्रोतापद में बोलते सर। देखिए वो क्या है, विशुद्धि मग्ग में वो पूरा वो क्या कहते हैं, फलूडा हो गया। अच्छा, क्योंकि वो ऐसा कुछ होता नहीं है सुत्त में। अगर हम कमेंट्री के देखते हैं तो बहुत सारा आते हैं। जैसे एक और विषय आता है समाधि के बारे में। सो कहते हैं कि आपन्न समाधि, उपचार समाधि, है ना, ऐसा आता है। तो खनिक समाधि, ये तीन समाधि उन्होंने डाला है बुद्ध घोष ने। ठीक है, अगर कोई पूछे ऐसा कुछ समाधि है, ऐसा कोई समाधि नहीं है। अगर कोई कहता है कि इससे हमें यूज होता है कि नहीं होता है, हाँ वो तो होता है, क्योंकि खनिक समाधि तो सच है कि हमें क्षणिक क्षणिक में समाधि आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, इसलिए उसको खनिक समाधि करके डालते हैं। उसी तरह चुल्ल मतलब छोटा, छोटा सोतापन बड़ा सोतापन, वो कैसा होता है, मापदंड कैसा है। ये छोटा अभी सोतापन है, मतलब उसको सिर्फ रूप समझ में आ गया, ऐसा कुछ होता है लाइफ में। ये बड़ा सोतापन है, मतलब इसने पांचों खंड को जान लिया, ऐसा नहीं हो सकता।
पर समझने के लिए अगर कोई एक्सप्लेन कर रहा है ऐसा तो ठीक है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिकली जो संयुक्त निकाय में है, जैसे बुद्ध भगवान कहते हैं कि ये ऐसा बहुत विधान से बताते हैं, बहुत विधान से। मतलब अगर आप 22.36 से लेते हैं तो 22.95 तक सिर्फ खंड वर्ग का ही है। आप कौन सा भी ले सकते हो, ये ले सकते हो, वो ले सकते हो, वो ले सकते हो, कौन सा भी आपको ठीक समझे आप ले सकते हो। 25.195 तक भी है, ठीक है ना। तो आपको अगर उतनी सारी सूत्र चाहिए जो संयुक्त निकाय में है, वो खंड वर्ग में जाएंगे तो खंड के बारे में समझ में आ जाएगा, सड़ायतन वर्ग में जाएंगे तो सड़ायतन के बारे में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको कौन सा भी चाहिए वो मिल जाएगा। पर वहां पे ये चुल्ल सोता पन्ना, ऐसा सोता पन्ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम ये याद रखें। और हम जो कर रहे हैं ना वो सूत्र के आधार पे कर रहे हैं, हम विशुद्धि मग या कोई कमेंट्री को नहीं ले रहे हैं, अट्ठकथा कुछ भी ले नहीं रहे। नहीं, हमने भी नहीं सुना था, खाली गुरुजी कहते थे ना चुल्लू, तो पहली बार सुना में आया था। हाँ, वो विशुद्धि मग है। देखिए अभी ऐसा होता है कि जो कोई भी बर्मिश ट्रेडिशन है 90% विशुद्धि मग है, पहली बात। जैसे पॉक ट्रेडिशन है, बहुत सारा ट्रेडिशन जो बर्मिश मेथड में आता है वो विशुद्धि मग को उनका क्या कहते हैं प्रोमिनेंट है, मतलब उनका बेसिस वो है, उसमें कोई गलती नहीं है, पर उनका वो है। दूसरा आता है अभिधम्म, तो जितनी भी बात करेंगे वो अभिधम्म के ऊपर बात करेंगे, मतलब वो सूत्र वो लेंगे नहीं, वो 4-5 सूत्र लेंगे पर अभिधम्म ज्यादा लेंगे। वो चित्त कितना वैरायटी होता है, ये होता है, वो होता है, वैसे वो करेंगे, क्योंकि विशुद्धि मग और अभिधम्म साथ में चलता है, तो इसलिए वो उसको लेते हैं, ठीक है। और हम जो कर रहे हैं अभी, जो हमारा जो जर्नी चल रहा है या मेरा जर्नी जो चल रहा है, वो सूत्र के आधार पे है, ना वो अभिधम्म के आधार पे है, ना वो विशुद्धि मग के आधार पे है, या कोई कमेंट्री के आधार पे नहीं है, एक्सेप्ट फॉर सारिपुत्र। क्योंकि सारिपुत्र का जो एक्सप्लेनेशन है वो मिलती है बुद्ध धम्म से, और बुद्ध गोस का हो या किसी और का कमेंट्री जो होता है वो अच्छा है, पर उसमें बहुत सारा बाहर की चीज, जैसे कसीना है, वो कसीना बुद्ध गोस का है, जैसे वो बताते हैं कैसा करना चाहिए वो बुद्ध गोस का है, वो किसी और का तो नहीं है, ठीक है ना। अगर आप बुद्ध धम्म में लिखते हैं तो बुद्ध कहते हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये नील वाला फूल ले लो या इसको ले लो उसको ले लो, ये ऐसा आप अपने आप कर सकते हो। तो इसमें फर्क आता है, ये आप समझ लीजिए। तो हाँ, तो अभी हम जो बात कर रहे हैं पटिसमुत्पाद की, वो हम बात कर रहे हैं सूत्र के आधार पे, अभिधम्म के आधार पे नहीं कर रहे हैं, ना हम ये विशुद्धि मग के आधार पे कर रहे हैं। एक और चीज समझ लीजिए, अगर कोई बर्मीज टेक्निक ले रहा है, ये विशुद्धि मग को ले रहा है, पटिसमुत्पाद वो कैसे डिफाइन करते हैं कि अविद्या संखार पास्ट लाइफ ले लेंगे, बाकी ये लाइफ ले लेंगे, फिर आगे जाति जरा मरण वो सब आगे का लाइफ ले लेंगे, ठीक है। ऐसे वो डिफाइन करते हैं, वो गलत है, ऐसा नहीं होता है। पर जिनको पटिसमुत्पाद समझ में नहीं आता है, उनको उस तरह से देखने से बहुत लाभ मिलता है। तो हमें ये देखना है कि कितने हमें समझ में आ रहा है। अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो बर्मीज ट्रेडिशन ले सकते हैं, या थाई ट्रेडिशन ले सकते हैं, या श्रीलंकन ट्रेडिशन ले सकते हैं, या कौन सा भी ट्रेडिशन ले सकते हैं। फिर वो समझने के बाद वापस हमें यहीं पे आना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आधार तो वहां पर आना चाहिए, चाहे हम कौन सा भी ट्रेडिशन का मतलब संप्रदाय हो गया, संप्रदाय जो कुछ भी संप्रदाय होता है वो
आधा आधा होता है, पूर्ण नहीं होता। कौन सा भी संप्रदाय, संप्रदाय में मान्यता लेनी पड़ती है, और बुद्ध धर्म में मान्यता करके कुछ होता नहीं है। नहीं, ठीक है ना। तो हम ये बुद्धि प्राप्त करनी है या निर्वाण प्राप्त करना है, तो किसने भी क्या तो पढ़ के तो नहीं किया, आपने को शीर्ष पालन करके और अभ्यास करके समाधि का तभी प्राप्त होता है। ऐसा ही है ना। अभी तक भगवान बुद्ध को भाई कोई पढ़ा थोड़ी उन्होंने। सही बात, प्रैक्टिकली किया है, प्रैक्टिकली किया है। तो और एक और चीज, हाँ एक और चीज हमें लास्ट में समझना चाहिए, जो सुत्त में है वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैसा ही एक्सपीरियंस होगा जिनके बारे में वो जिक्र कर रहे थे वो उस सुत्त में। ठीक है, वो होना चाहिए। हाँ, ये आपने सही कहा। ये जैसे अपन धनते से हो रहे थे, उपनिषद लेते तो ग्रहण करना पड़ता है, तो मांग करते हैं कि हम उपनिषद ले रहे हैं, तो ऐसा कोई जरूरत तो होता नहीं, अपने को तो शील सदाचार और पालन कर रहे हैं, तो जरूर है कि वो उनसे ग्रहण करके ही करे। ऐसा नहीं है, अपन अपने मर्जी से भी करती है, वही वैसा ही करना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं अभी तक ऐसा ही कर रहा था तो कंफर्मेशन नहीं हो रहा था, तो दूसरे ने कहा कि नहीं, वो गलत तरह से पहले ग्रहण करना पड़ता है और उसके बाद छोड़ने के लिए भी वो बनते गया इसके पास में होना पड़ता है, अपनी मर्जी से नहीं है। तो उसमें बहुत कंफ्यूजन था मेरे को जैसा टाइम मिलता है उस तरह से कर लेता हूँ अपनी मर्जी से। जैसे आज का हमारा छुट्टी था, तो कल कुछ दिन है, लेकिन मैंने आज का ही कर लिया क्योंकि उस तरह से कंडीशन आ गई थी, सुबह 11:30 बजे खा लिया था, तो मैं सोचा कि चलो अच्छी बात है, तो बना लिया। तो वो भी एक मन में वो आ जाता है आसक्ति प्रकार के, नहीं अष्टसी लेना है और उसी टाइम लेना है, उसी दिन लेना है जो बना हुआ है। अब नियम के हिसाब से तो प्राकृतिक नियम के लिए तो कोई डे होता नहीं है, उनको तो समय चलता जा रहा है। अगर आप यूनिवर्स से तरफ से देखा जाए तो, मतलब मेरी पर्सनली राय है ऐसे, उनके लिए तो कोई सैटरडे संडे नहीं या कोई पूर्णमास नहीं है, ये तो सर्कल चला ही आ रहा है क्षण प्रतिक्षण। तो क्या मैं सोच रहा हूँ वो सही है आपके हिसाब से? देखिए, पहली बात आप समझ लीजिए, जब भी हम स्टार्ट करते हैं बनते चाहिए या कोई तो चाहिए, कोई कल्याण मित्र चाहिए, तो बनते को कल्याण मित्र मानेंगे, क्योंकि मेरा मन में क्लेश है या क्रोध है, ये है वो है, इसीलिए मैं बनते के पास जाऊंगा और कहूंगा कि मुझे पंचशील या 8 शील का आप मुझे दे दो। फॉर्मल रिक्वेस्ट, जैसे हम विपश्यना कोर्स में जाएंगे तो वहां पर भी वो फॉर्मल रिक्वेस्ट है ना। हम पूछते हैं कि मुझे वो विपश्यना दे दो, हाँ दे दो। वो फिर गोयंका जी कहते हैं कि हाँ मैं आपको दे रहा हूं। सही है, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए वो सही है, वैसा ही होना चाहिए। पर ऐसा नहीं वो एक रिचुअल बन जाए कि हर उपसत्त में मैं जाऊंगा, वही मांगूंगा और वही करूंगा, और अगला उपसत्त में वैसे ही करूंगा, अगला उपसत्त में भी वैसे ही करूंगा। ये ठीक नहीं है, क्योंकि एक बार ग्रहण ले लिया ना, एक बार मैंने पंचशील ले लिया, अभी मुझे तोड़ना है क्या? अभी हो गया, आज हो गया तो कल से जो ऐसा था वैसा, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे ही मापदंड उसी डे में करेंगे, बाकी दिन में नहीं करेंगे, तो ऐसा हो जाता है ना। हाँ वो नहीं, ऐसा मुझे आदत है कि हर दिन वो करता हूं मैं। जब भी हम उठते हैं, पहले जब तक हमारा सील टूटता नहीं है या तोड़ते हैं, तब तक हमें हर सवेरे उठने के बाद पंचशील लेना है। जैसे औषधि है, रोग है, तो औषधि पिएंगे रोज या नहीं पिएंगे? पिएंगे। अभी रोग चला गया, फिर भी आदत पड़ गई है कि उठने के बाद हाँ अभी हम ये औषधि ले लेंगे, क्योंकि हम पीते आए हैं औषधि, तो आगे हेल्प हो जाएगा, तो औषधि पिएंगे। नहीं, बुद्ध भगवान भी यही कहते हैं कि जब भी रोग चला गया वो औषधि बंद करो। ठीक है, तो हमें इसको, धम्म एक औषधि है मन के लिए, जैसे देह के लिए असली औषधि चाहिए, मन के लिए ये धम्म जो है औषधि है।
और औषधि कितना लेना है, जब तक आपका मेंटल डिसीज है तब तक ले लो भाई। इसको एक रिचुअल मत बनाओ। इसीलिए शील वित्त परमास जाएगा तभी आप सोतापन्न बनेंगे। अगर शील वित्त परमास ऐसे ही रखेंगे कि जैसे रखना चाहिए, अभी वैसा हो गया, अभी उपसत है, अभी ये है, अभी वो है, ऐसा करेंगे, वो सही है। हम मतलब शुरुआत के लिए वो सही है और लोग के लिए, लेकिन जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो उसके प्रति भी आसक्ति जैसा हो जाता है, तो वो भी टूटनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, मेरे को वही ज्यादा डर रहता था कि मैं तो बराबर कर ही रहा हूँ, लेकिन वो स्पेशल जो आसक्ति जैसा हो जाता है, अरे वो दिन पहले लग रहा था, मतलब भय भी होता है एक प्रकार का, और आसक्ति भी, दोनों बात जुड़ के आ जाती है उसमें। सही बात। तो एक उपादान होती है, उस एक उपादान में है शील वित्त उपादान। वो ऐसा हो जाएगा कि शील व्रत में ही वो डूब जाएगा, वो डूब जाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। वो उपादान हो गया ना, उपादान पच्चय भव, तो वो भाव में आ गया। पर जाति, फिर जरा मरण शोक परिदेव, वो सब वो ये हो जाएगा। ये बात हाँ, ये बात सही है कि स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हमें करना पड़ेगा जी, फिर बाद में एक 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 करके छोड़ना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। वहीं पे रह जाएंगे तो क्या फायदा है, तो ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हमारा प्रोग्राम है पटिसमुत्पाद। आराम से देखिए, जितना हो सके उतना करेंगे। पूर्ण हो सकता है कि नहीं हो सकता है मुझे पता नहीं है, देखेंगे। आप लोगों को जितना ग्रहण हो सकता है उतना ही करेंगे। ठीक है, अगर आपको लगे ये ज्यादा हो गया, वहीं पे बंद करेंगे। ठीक है, अभी मैं वीडियो चलाता हूं, आपको देखना है, और उसके बाद में इसके बारे में मैं बताता जाऊंगा। स्टॉप करूंगा, फिर बताऊंगा, फिर स्टॉप करूंगा, फिर बताऊंगा। तो आपको ये स्क्रीन आ रहा है, तो इसको फुल स्क्रीन बना देंगे तो अच्छी तरह से दिखेगा। अभी ये देखिए, ये जो है ये रूप है, चाहे ये प्राणी का होने वाला है, पक्षी का होने वाला है, मनुष्य का होने वाला है, जो कोई भी ये क्या कहते हैं गर्भ में आते हैं, अंड से आएंगे, इसको एग कहते हैं, या गर्भ, कोई प्राणी गर्भ है इसके पास, मनुष्य के लिए भी गर्भ है। ये मैंने आपको भेजा था, आपने देखा या नहीं देखा, या समझा है नहीं समझा पता नहीं है, इसीलिए मैं आपको एक पूर्ण तरह से बता रहा हूं। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, तो इसमें अगर देखेंगे तो इसमें अभी जड़ता चालू हो जाएगा। ये देखिए, ये अगर ऐसा देखते जाते हैं तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, ऐसा है। इसका जरा मरण शोक परिदेव सब हो रहा है यहाँ पे, पर अभी फिलहाल के लिए ये हमें समझ में नहीं आने वाला। जब ये यहाँ बैठेगा ये हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पर ये जैसे यहाँ पे बैठा तो ये जरा होते जाएगा। अगर हम इसको प्ले करते हैं तो इसका जरा तो होता जाएगा, वो एक 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 उसका जरा हो रहा है, और उसका मरण भी हो रहा है। और ये जो स्त्री है उसका बॉडी देखिए, उसका भी जरा हो रहा है, मरण हो रहा है। जो पहला था वो चला गया, अभी दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया। देखिए वो ऐसे ही होता जाएगा। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये आप जो देख रहे हो वो स्टार्टिंग पॉइंट है। बच्चे या बच्चा जो हम कहते हैं कैसे बनता है। ठीक है, आपको वो देखना है कि अगर हम बच्चा कहते हैं तो कैसे बनता है। पहले रहता है वो रूप, जैसे पानी के साथ ऐसा जुड़ा रहेगा, उसमें जीव मतलब कोई गंधब नहीं आया। मैंने पहले भी बात किया था, तो गंधब नहीं आया। जब गंधब आ जाएगा तभी
उससे पहले भी जरा हो रहा है, फिर उसके आने के बाद जरा होता जाएगा। जरता का मतलब है कि जैसा था उससे नीचे गया, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया, मतलब क्षीण होता गया। वो रूप जो है वो क्षीण होता गया, जिसको हम कहते हैं कि बढ़ रहा है, या हम ये कहते हैं कि बड़ा हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, वो एक्चुअली में उसका जड़ता हो रहा है। तो हम कहने के लिए तो कहेंगे ये बड़ा हो रहा है, ये बच्चा बड़ा हो रहा है, या पेट में बच्चा बन रहा है, हम ऐसा बात करने के लिए कहते हैं, क्योंकि हमें पॉजिटिविटी में उसको लेना है, नेगेटिविटी में नहीं लेना है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। पर वास्तविक में देखा जाए तो वहां पे कोई बड़ा नहीं हो रहा है, वहां पे जड़ता हो रहा है और उसका मरण का दिन नजदीक आ रहा है। कैसे? अगर वो 1 महीने का है, मतलब उसका 1 महीने का तो चला गया। अगर 100 साल जी रहा है तो उसका 1 महीना निकल गया, फिर 2 महीना निकल गया, फिर 3 महीने निकल गया, फिर 4 महीने निकल गया, वैसे एक 10 महीने तक आ गया। फिर बाहर आया वो, फिर बाहर आने के बाद उसका फर्स्ट बर्थडे हो गया, सेकंड बर्थडे हो गया, थर्ड बर्थडे हो गया, वैसे 50 हो गया, फिर 55 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, ऐसा कंटिन्यूअसली उसका जड़ता हो रहा है। और खंड जो है वो बिगड़ता जाएगा, और आयतन जो है चक्कू सोत घान जिह्वा काय, वो भी बिगड़ता जाएगा। ये हम देख सकते हैं। जब ये बच्चा रहता है, इसका दांत आता है, फिर गिर जाता है, फिर दूसरा वाला दांत आते हैं, फिर उसके बाद में वो जैसे हमारा एज प्रोग्रेसिव होता है तभी हमारा दांत गिर जाएगा, तभी हमें आर्टिफिशियल दांत डालना पड़ेंगे, क्योंकि वो जो था वो निकल गया। तो हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जितने भी लोग सदस्य हैं, जो मर्द, जो पुरुष है या स्त्री है, देख सकते हैं कि उनका पहले का जो फोटोग्राफ है, अभी का जो फोटोग्राफ है, उसमें इतना अंतर है, मतलब वो इतना जड़ता हो गया। जब वो बच्चे थे, अगर उसका फोटो है तो आज हमारा देखते हैं तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है, जड़ता हो। तो बुद्ध भगवान चालू करते हैं, जरा कैसे होता है। तो जरा ऐसे होता है जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगर जाति होता है, आगे आगे जाएंगे वीडियो में, अगर जाति आती है तो जरा मरण तो होगा ही। तो मरण का मतलब ये है कि खंड टूटते जा रहे हैं, आयतन भी टूटते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि विज्ञान भाग के चला जाएगा उस देह से, कभी भी वो चला जाएगा। जैसे आया है वैसे निकल जाएगा वो। जब तक है वो डेवलपमेंट होता रहेगा, जब तक है। जैसे हम लोग डेवलप हो रहे हैं, अगर हम कहेंगे मैं डेवलप हो रहा हूं, तो जब तक है जान तब तक ये मूछे आएगा, ये आएगा, वो आएगा, दाढ़ी आएगा, ये आएगा, वो आएगा, रोज वही करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, क्योंकि वो बढ़ रहा है। तो अगर किसी का 100 साल है, 1 महीना चला गया, 1 साल चला गया, 10 साल चला गया, 50 साल चला गया, 70 साल चला गया, 80 साल चला गया, 90 चला गया, और 100 भी चला गया, बस हो गया। तो ऐसा अगर हम देखेंगे तो हम देख रहे हैं इसको जरा और मरण दोनों को। ये जरा होता है, ये मरण होता है। बुढ़ापे जो लगता है, जैसे ये बच्चा है, इसको थोड़ा 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 चेंजेस होता जाएगा, बाहर आने के बाद ये बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं लगता है कि वो मेरे पेट में बैठा था। माँ कह सकती है कि ये इतना छोटा था, अभी इतना बड़ा हो गया, तो वो अंदर कैसे बैठा था पता नहीं है। अभी हम दिखाएंगे वो कितने ऐसा बैठता है, फिर बाहर आने के बाद बढ़ता जाता है, क्योंकि खाना ले रहा है तो बढ़ता जाएगा। वहां पे कोई बच्चा नहीं है। हम कहने के लिए तो कह सकते हैं यहाँ पे बच्चा है, पर अगर देखते हैं सिर्फ खंड है, रूप खंड है, वेदना खंड है, संज्ञा खंड है, संखार खंड है और विज्ञान खंड है।
इसको हम जोड़ के रखते हैं तो एक आदमी या एक व्यक्ति बन जाता है। जैसे ही एक व्यक्ति बन गया, दुख का सागर में आ गया। अभी ये दुख आ गया क्योंकि ये तो गुजरते जा रहा है, ये वापस नहीं आने वाला। तो अगर इस वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाएं, हम देख सकते हैं कि पहले ऐसा है, देखिए ऐसा है, इसमें मैं नहीं हूं कि कोई भी नहीं है, सिर्फ पानी पानी है। फिर देखिए कि अभी प्रेग्नेंट हो गई है पर उसको पता नहीं है। फिर अंदर क्या हो रहा है, एक हफ्ते के बाद ऐसा हो रहा है उसका, 2 हफ्ते के बाद। इसमें अभी तक विज्ञान नहीं आया है, मतलब गंधर्व नहीं आया है। जैसे एक और मैंने भेजा था वैसे ही यहां पे चल रहा है। और देखिए अभी इसका प्रारंभ हो गया पर फिर भी यहां पे दिल नहीं आया है, मतलब हृदयवत्व नहीं आया है। रेडी हो गया, घर भाड़े पे लेने के लिए रेडी हो गया, अभी वहां पे आएगा। अभी यहां पे है, तो अभी वो दिखाते हैं असली में कैसा उसका हार्ट सेल्स मूव होने चालू हो जाएगा। और 4 हफ्ते में आता है इस वीडियो में। अब तक सिर्फ घर बन रहा है, अभी देखिए घर रेडी होने के बाद कैसे गंधर्व पहुंचता है। अभी देखिए यहां आ जाएगा। हाँ, ये हार्ट का है, अभी चालू हो गया। आगे आ गया, हर जगह अभी बीटिंग चालू हो जाएगा। देखा, ये बुद्ध कहते हैं कि ये जाति संजाति, मतलब उसका एक मापदंड आ गया वहां पे, तो कोई कुछ तो है। तो संजाति, ओक्कंती बैठ गया, इसके साथ वो बैठ गया। अभिनिबत्ति, उसका भी ग्रोथ चालू हो जाएगा। कंधा नाम पातु भाव, अभी खंड डेवलप होने चालू हो जाएंगे। रूप वेदना संन्यास संखार विज्ञान। फिर आयतनम पटिलाभो, इसका आयतन आ जाएगा। चक्का आयतन, सोत आयतन, घान आयतन, जिह्वा आयतन, काय आयतन, मन आयतन, ये आयतनम। तो आयतन पटी लाभ, उसको लाभ हो गया, उसका उसने पाल लिया। कौन, किसने पाल लिया? वो विज्ञान ने या गंधर्व ने इसको पाल लिया। जैसे इसको आ गया तो उसको कहते हैं जाति। तो देखिए जैसे बुद्ध कहते हैं वैसे ही इसमें चेंजेस आप देख सकते हो।
अभी उसके लिए ये जो ब्लड सेल्स जा रहा है, उसके लिए खून जा रहा है, उसके लिए खाना जा रहा है, सब अभी माँ का अटैच हो गया, वो अम्बिलिकल कॉर्ड उसका चालू हो गया, तो उसका जो कुछ भी माँ खाती है वो सीधा इसको आती है और ये बढ़ता जाएगा। अभी देखिए कैसे शेप बनती है, प्राणी का भी बनती है, और ये कहते भी हैं कि कितना प्राणी का है, कितना पशु का है, सब कहते हैं इस वीडियो में। अगर आपने सही तरह से सुना है तो आपको पता चल जाएगा। फिर वो ह्यूमन फॉर्म लेता है। अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है वो प्रेग्नेंट है कि नहीं, अभी वो टेस्ट करेगी तो पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है। तो करीबन 4 हफ्ते से लेकर 6 या 7 हफ्ते में प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगा। अभी वो प्रेग्नेंट हो गई है, मतलब गंधब आ गया है पेट में। अभी वो बढ़ता जाएगा। अभी ये बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जरा भी होता रहेगा, वो पिछले जो था वो मरण होता गया। अभी देखिए वो प्राणी की तरह दिख रहा है, आंख सब आ रहा है। तो खंदा नाम पातु भाव, आयतनम पटिलाभो, उसको आयतन आ रहा है। अभी चक्का आयतन देख रहे हैं आप, काय आयतन देख रहे हो। तो एक 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 करते डेवलपमेंट उसका चालू हो जाएगा। अब इसका स्कैनिंग करते हैं तो देखिए कैसा अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये 2D स्कैन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कैसा दिखता है अंदर, आयतन कैसा दिखता है और खंड कैसे दिखते हैं। ये तो वीडियो वाला है, मतलब ये तो कंप्यूटर ग्राफिक्स है, पर असली में भी आ जाएगा। अभी ऐसा दिखता है। तो ये खंड है जो हम देख रहे हैं, अपने आप को भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे तो खंड है। यहां पे कोई आदमी या क्या कहते हैं या पुरुष या स्त्री ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ खंड है। अगर मेरा चेहरा इसका चेहरा देखते हैं तो वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये और मैं वो दोनों एक ही है। ठीक है, अभी आयतन को देख सकते हो, चक्का आयतन, सोत आयतन, घान आयतन, जिह्वा आयतन, काय आयतन, मन आयतन, ये सारा इसके पास है। इसीलिए वो हंस रहा है, रो रहा है, वो जो कुछ भी कर रहा है कर रहा है। इसको ऐसा दिख रहा है। अभी ये ट्विंस है, ये देखिए इनका हालत को देखिए। वो इसको मार रहा है।
तो पूर्ण तरह से हम देख रहे हैं ग्रोथ, मैच्योरिटी और डेथ। हाँ जी, गुरु जी आपने कहा देखो मार रहा है तो मारा मारी पेटी शुरू हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, वहीं से चालू हो जाती है। ठीक है, ठीक है तो आप देखते रहिए, मजा। जी जी। हम तो पैदा करके आए ना, तो अभी देखिए क्या क्या होता है। अभी ये अगर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बच्चा इतना प्यारा लग रहा है, पर अंदर देखिए कैसा है। बाहर आने के बाद प्यारा लग रहा है, पर अंदर कैसा है? फ्लैश है सर, हाँ जी, फ्लैश है, फ्लैश। हाँ, खाली फ्लैश ही है। ठीक है ना? तो हमें क्या देखना है? केसा, लोमा, नखा, दंता, तचो, मांसम, अट्ठी, अट्टिमिंजा, वक्कम, हृदयम, यकनम, किलोमकम, पिहकम, पफासम, अंतम, मंतगुणम, उदरियम, करीसम, मत्तलुंगम, सिंहम, पित्तम, लोहितम। वैसे हमें पूरा देखना है। नहीं तो हम ऐसा देखेंगे कि कितनी प्यारा बच्चा है, तो अभी मोह में पड़ गए। और एक मिनट दिखाते हैं। सिर्फ मांसपेशी का है और कुछ भी नहीं है। सर वो मैं ही रहता है ना, मेरा बच्चा। हाँ, मेरा मेरा। अभी देखिए, ये हमें लगता है कि क्या बात है। ये देखिए, इसकी हालत को देखिए। ऐसा गंदगी के पानी में उसको रहना पड़ रहा है अंदर। कैसा है देखिए। हाँ जी, ये कौन सा टेक्निक है? टेक्निक मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से? सोनोग्राफी। हाँ, जी सोनोग्राफी। सोनोग्राफी, सोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी। ओके। ठीक है, तो अभी हमने इसको समझा। यहां तक जाति हो गया, जरा हो गया। तो अगर जाति होता है तो जरा होता है। तो क्वेश्चन ये पूछते हैं, विपस्सी बुद्ध या गौतम बुद्ध अगर देखते हैं तो पहले प्रश्न ये है कि किम जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमन सुपायासा संभवंती। क्यों जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमन सुपायासा होता है?
जाति जाति पच्चय जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमन सुपायासा संभवंती। अगर जब जाति होता है तो जरा मरण तो होगा, तो जाति और जरा मरण ऐसा पटिच्च समुत्पाद हो गया। समझ में आया कि अगर आप जाति को पकड़ोगे और जरा मरण नहीं होना है, ये नामुमकिन है। चाहे आप कौन सा भी भगवान का ये फूल चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। जब भी जाति हुआ है तो जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनस उपायास तो होगा ही। ठीक है, ये हमें देखना है। तो हमने जाति देखा, जरा मरण, सॉरी जरा मरण भी देखा, जरा भी देखा, मरण भी देखा, ये दो देखा। अगर जरा मरण होती है तो दुख तो होना ही चाहिए। मानसिक दुख भी होगा और दैहिक दुख भी होगा, क्योंकि वो चला जाएगा। बच्चा गिर सकता है, जो कोई भी है वो चला जाएगा। ये आप पकड़ लो। आप जितना भी, हम लोग जितना भी जिम जाए, यहाँ जाए, योगा करे, प्राणायाम करे, इसको खाए उसको ना खाए, वगैरह वगैरह वगैरह, जितना भी करे, मरण तो निश्चित है। तो पटिच्च समुत्पाद ऐसा बनता है, ये है, ये है। अब ये ट्विस्टेड है, मतलब आप इसको तोड़ नहीं सकते। अभी जाति ने जरा मरण को तोड़ दिया, ऐसा रख दिया। समझ में आया? इसीलिए इसको पटिच्च समुत्पाद कहते हैं। सम उत्पाद, ऐसा पकड़ ले। जब तक जाति रहेगा तो जरा मरण तो रहेगा, तो तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो जाति क्यों होता है? तो उत्तर है भव पच्चय जाति। तो भव का मतलब क्या है? काम भाव, रूप भाव, अरूप भाव। मतलब काम भाव, आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय। मुझे जैसा चाहिए वैसा देखना है, जैसा चाहिए सुनना है, स्मेल लेना है, खाना है, टच करना है, ये मेरा स्वभाव है। इसीलिए जाति पैदा होता है कामलोक में। हम लोग तो सारे कामलोकीय व्यक्ति है। खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, इधर उधर जाते हैं, हॉलिडे पे जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बच्चे पैदा करते हैं, फिर बच्चों का देखभाल करते हैं, फिर घर बनाते हैं, कार लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, करते ही रहते हैं। ये ऐसा जो करने वाला है, प्राणी भी करता है, मनुष्य भी करता है, और कोई देव भी करते हैं। तो ये तीनों जो है काम लोक में है। ठीक है, काम वासना का मतलब है आंख से जो देखता हूं, सुंदरता के पीछे पड़े हैं। कान को जो सुनते हैं, अच्छा आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं, गाना वगैरह वगैरह। इसीलिए 8 जो सील लेना है, उसमें एक सील है नच्च गीत वादित, क्योंकि उससे कामलोक में पैदा होते हैं, इसीलिए उसको निकालना है। या कोई हमें प्रशंसा करता है, उसको लेना नहीं है। प्रशंसा को ले लिया तो निंदा को भी लेना पड़ेगा। इसको कहते हैं लोकीय धम्म। तो लाभ अलाभ, ठीक है, निंदा प्रशंसा, सुख दुख, यश अयश, ये 4 और उसका विपरीत 4, 8 लोकीय धम्म है। काम वासना में जो रहता है वो सारा के सारा
लाभ के ऊपर जाएगा, यश के ऊपर जाएगा, फिर ये प्रशंसा के ऊपर जाएगा और सुख के ऊपर जाएगा। उसको और चार जो हो उसको नहीं चाहिए, वो किसी भी हालत में इसको रोकने की कोशिश करता है। जैसे जो पैदा हुआ है वो ये तोड़ने की कोशिश करता है कि मुझे मरण ना आए, मुझे रोग ना आए, मुझे जड़ता ना आए। तो क्या करता है कि गोदरेज हेयर डाई लेके आता है, ये पेंट करता है, ये सर को पेंट करने। तो मेरा तो बाल नहीं है, तो अभी यवतमल में एक विग पहन के आ जाता हूं। तो सारे लोग पूछेंगे, अरे विलास जी आपका बाल आ गया। मैं कहता हूं देखो कैसे इतना अच्छा बाल आ गया। क्योंकि बाल नहीं है तो मतलब क्या है, बुढ़े हो गए भाई। बाल है तो दिखता है यंग है, क्योंकि हमें मरना नहीं है। इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको पूरा कलर करूंगा। या कहीं पर भी हुआ है। और अगर स्त्री होती है तो क्या करती है, ये पूरा बाल निकाल देती है और यहां पे ऐसा बनाया वैसा बनाया। क्यों? क्योंकि उसको मरना पसंद नहीं है, जड़ता भी पसंद नहीं है, मरण भी पसंद नहीं है। पर क्या करे, क्या करे, ये दोनों ऐसा है। एक साइड पकड़ेंगे तो दूसरा साइड आएगा ही। जैसे एक कॉइन है, हेड्स है तो टेल्स तो पीछे ही रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही लाभ है तो नष्ट तो होना ही है। अगर प्रशंसा जो करते हैं तो निंदा तो करेंगे ही। अगर यशस है तो अयशस होगा ही। और सुख है तो दुख तो झेलना ही पड़ेगा। हम क्या करते हैं, एक को तोड़ने की कोशिश करेंगे, जो नेगेटिव है जरा मरण, उसको फेंकने की कोशिश करेंगे। चाहे हम लाख कोशिश करें, पटित समुत्पाद है, ऐसा तोड़ेगा नहीं। जब तक ये है ये नहीं जाने वाला। तो फॉर्मूला क्या है, इति इमस्मिं सति इदम होती। ये फॉर्मूला है, याद रखें। पटित समुत्पाद का फॉर्मूला है। ये 12 लिंक जो है वो एग्जाम्पल है। वो ऐसा नहीं कि हमें वो 12 लिंक का ही प्रयास करने या प्रैक्टिस करना पड़े, नहीं। प्रैक्टिस के लिए हमें फॉर्मूला लेना पड़ेगा, ये नहीं। तो इति इमस्मिं सति इदम होती, इमस्स उपाद इदम उपपज्यति। इति इमस्मिं सति इदम होती, इसका मतलब यह है कि ये अगर सच है, जाति अगर सच है, इमस्स उपाद इदम उपपज्यति, ये उत्पादन करते ही जाएगा, रोक नहीं सकते। मतलब वो विज्ञान पेट के अंदर आ गया तो बाहर आएगा, बाहर आएगा, पड़ेगा, पढ़ता रहेगा तो मरेगा। कुछ नहीं कर सकते। चाहे हम जितना भी कहें कि ये अभी तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, सेकंड स्टैंडर्ड में है, या ये कक्षा में है, वो कक्षा में है, उसको बाद में काम करना ही पड़ेगा खाने के लिए। और जो उसका माँ बाप है वो बूढ़े तो हो ही जाएंगे। अगर ये बढ़ रहा है तो ये तो बूढ़े होंगे ही, और एक दिन ये भी बूढ़ा बन जाएगा। कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इति इमस्मिं सति इदम होती, इमस्स उपाद इदम उपपज्यति। ये अनुलोम है, पटिलोम। इति इमस्मिं असति इदम न होती, इमस्स निरोधा इदम निरुज्यति। अगर ये नहीं होता है, जाति ही नहीं होता है, तो जरा मरण कैसा होगा, ये हमें समझना चाहिए। अभी हम यहां बैठे हैं मरने के लिए, तो मरेंगे ही, चाहे हम यवतमल जाए या ना जाए।
चाहे हम बुद्ध धम्म को माने या ना माने, मरेंगे तो सही। अगर बुद्ध धम्म को लेंगे तो एस्केप, इससे बचने का कैसे कर सकते वो सीख सकते। बाकी इसमें तो भगवान के ऊपर दया है। भगवान जी आप कुछ भी करके मुझे पुनर्जन्म ना दो, वो नहीं होगा, क्योंकि घर तो मैंने ही बनाया है, तो घर मुझे ही तोड़ना है, कोई और आके तोड़ नहीं सकता। इसीलिए बुद्ध भगवान ने क्या कहा, जब भी उनका निब्बाण होने के बाद उन्होंने क्या कहा कि अनेक जाति संसारन, ये जो हमने वीडियो देखा, संधा विसन अनिन विसन गहकार गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः गहकारक धिट्टोसी पुनः देहम न कहा असी सब बाते फस्सु का भग्घ गहकूटम तम विसंकितम विसंकार गतम चित्तम तनहा नंगय मज्जग। तब इसका मतलब क्या है कि अनेक जाति, ये जाति संजाति वो कंति अभिनी बत्ती खंदा नाम पात भाव आयतनम पटिलाभ, ये मैंने देख लिया। संसारन ऐसे ही घूमते रहे। अभी देखो ना, पैदा होने के बाद से जब भी दांत आती है तो दांत मंजन करना पड़ेगा। अभी भी वही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अंदर पहुंचे तो खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? अभी भी वही खा रहे हैं। ठीक है, तभी भी टॉयलेट करते थे अंदर, मां के पेट के अंदर। अब बाहर आने के बाद कर रहे हैं नहीं कर रहे? कर रहे हैं। अभी भी कर रहे हैं, अभी भी वही कर रहे हैं। कोई डिफरेंस नहीं है। नहा रहे हैं कि नहीं नहा रहे हैं? नहा रहे। देखिए कुछ चेंजेस है। रोज वही काम करना है, रोज वही, उठो, दंत मंजन करो, नहाओ, कपड़ा डालो, गंदगी का कपड़ा होगा फिर वॉशिंग मशीन में डालो, फिर धुलाओ, फिर ये करो, फिर खाना खाओ, फिर सो जाओ, फिर उठो, फिर दंत मंजन करो, फेस वॉश करो, फिर स्नान के लिए जाओ, टॉयलेट जाओ, वही काम वही काम वही काम वही काम। एक भी आदमी के लिए, या स्त्री है या पुरुष है, कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे कोई प्राणी है वो भी वही करता है, नहाता है नहीं नहाता, बस उतना ही डिफरेंस है। वो दंत मंजन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर वो भी वही काम ही करता है। मनुष्य भी मैथुन करता है, जब चाहे मैथुन करता है। वो सवेरे शाम दोपहर रात जब भी मनमानी करनी है करता रहेगा, मैथुन करता रहेगा। प्राणी भी वही करती है, तो ज्यादा फर्क नहीं है। तो जो मैथुन में पड़ा है वो प्राणी की वर्ग में आ गया। ठीक है, तो पहली चीज अब ब्रह्मचर्य नहीं करना है। ये कामेश मिथ्याचार को छोड़ दो। उपोसत्य के दिवस क्या लेते हो? अब ब्रह्मचर्य वेरमणि सिक्कापदम समादियामि। सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते। कल उपोसत्य है तो अब सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो हानिकारक है, वो नीचे लेके जाएगा। अभी देखा ना, ये जो वीडियो देखा वो उसी का ही परिणाम है ना ये, और किसका परिणाम है? अभी वो बच्चा जो आया वो मरेगा, मरने वो इनका माँ बाप से पहले मरा तो दुख कैसा रहेगा? अगर मां मर गई, बच्चा जीवित है, प्रॉब्लम है। बाप मर गया, सिर्फ मां और बच्चा बच गए, प्रॉब्लम है। माँ बाप दोनों मर गए और बच्चा वैसे ही रहा, तो प्रॉब्लम है। हाँ जी बताइए। गुरु जी, ये क्या विज्ञान है कि उपोषण के दिन अगर ऐसा ऐसा किया जो आचार्य ने कहा तो अनुचित होगा? ऐसा कैसा विज्ञान है, वो थोड़ा क्लियर करेंगे? अभी आपने क्या देखा
मैथुन जो है वो आपको क्रिएट करता है। आपको नहीं आना है गर्भ में तो क्या करना पड़ेगा? मैथुन नहीं करना होगा। वही तो है, वो उपोषित के दिन मतलब अमावस्या के दिन हमें वो करने की आशा पड़ती है, इसीलिए रोक लगाना है। रोक लगाने के लिए खाना नहीं खाना है। समझो मैंने श्रीखंड खा लिया, आप ट्राई करो कल, आप 8 बजे श्रीखंड खाओ। सारे मैक्सिमम महाराष्ट्रियन है, तो महाराष्ट्रियन तो श्रीखंड खाते हैं अच्छी तरह से। चितले का तो आता है, आम्रखंड खा लो, आज खा लेना और कल भी खा लेना। अब परसों का मजा देखो, आपको सेक्सुअल आइडियाज इतना आएगा, सताएगा। तो खाने के ऊपर रोक है तो नीचे का जो प्रॉब्लम है वो बंद हो जाएगा। ये साइंटिफिक वे है कि देखने के लिए, अगर ब्रह्मचर्य डालेंगे तो ऊपर पहुंचेंगे, ब्रह्मचर्य नहीं करेंगे तो नीचे पहुंचेंगे। ये हमारे ऊपर है। नहीं, मेरा गुरुजी थोड़ा सा प्रश्न ये था, वो अगर ब्रह्मचर्य करना है तो सदैव के लिए क्यों नहीं किया जाए? ये 2 दिन से ही क्या फर्क पड़ेगा? आई मीन वो समझ में आ गया। मैं ये कह रहा हूं कि उपोषित के दिवस बुद्ध भगवान ये ले फॉलोअर्स के लिए है, भिक्खु के लिए नहीं है। जैसे हम लोग साधारण गृहस्थ हैं, जिनके लिए क्या कहते हैं, पत्नी है या पति है, बच्चे हैं, ससुर है, सासू माँ है, ये है, वो सब झंझट में है कि नहीं? वो कहते हैं एक दिन भिक्खु की तरह रहो। इसका मीनिंग वो है, एक दिन ट्राई करो ना, अगर अच्छा लगे तो ये फैमिली लाइफ से बाहर आ जाओ। एटलीस्ट एक दिन तो करो। अपन तो बाहर ही आ गए तो कोई बात नहीं। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जिनको अपने फैमिली पे पड़ी है, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि एक दिन तो फैमिली से बाहर आओ ना, एक ही दिन, ठीक है? इसीलिए तो ऐसा होता है। तो अभी जाति तक हो गया, जरा मरण हो गया, तो भव हो गया। अभी अनागामी है, या अनागामी भी नहीं है, उससे नीचे भी है, या वो झाना में जा सकता है, वो भी एक उपादान है। कैसे? मैं बताता हूं। मैंने क्या सिखाया या मैं खुद क्या करता हूं कि अभी मैं स्केलेटन बना देता हूं, ये पूरा बॉडी को ऊपर से नीचे तक स्केलेटन बना दूंगा। दर्पणा जी आप सुन रही है तो आपको समझ में आ जाएगा आगे आगे क्या करना है। आपको ये क्वेश्चन था, काट रहा था आपको। सुन रही हूँ। हाँ, तो ये स्केलेटन आने के बाद क्या करना है? तो पहले स्केलेटन बनाना है। हाँ जी, बना दिए। आगे क्या करना है? तो ठहरो जी, बताते हैं। तो ये हो गया, तभी वितक्क विचार हो गया। वितक्क में क्या है? स्केलेटन। विचार में क्या है? स्केलेटन है। मतलब अभी मैंने पूरा बॉडी ऊपर से नीचे तक स्केलेटन है। अभी आंख खोलकर भी देखना चाहिए, आंख बंद करने के बाद भी देखना चाहिए। असली स्केलेटन, इमेजिनेशन नहीं, दिखनी चाहिए। कैसे दिखेगा? पहले नाक को काटो, यहां से ये पूरा काटते जाओ तो ये होल हो जाएगा। आंख निकाल दो, कान निकाल दो, मुंह निकाल दो, ऐसा दांत ऐसा दिखने चालू हो जाएगा। फिर ये चमड़ा निकालो तो स्कल आ जाएगा। फिर ये ऐसा रहेगा। फिर ये काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, सिर्फ खाली 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 होते हुए स्केलेटन आ गया। आपको दिखेगा। ये भी बता देते हैं किसको दिखेगा? जिनका सती इंद्रिय डेवलप हुआ है उसको दिखेगा, बाकी लोगों को नहीं दिखेगा। अगर उसका श्रद्धा इंद्रिय है तो नहीं दिखने वाला, ये बता देते हैं। सिर्फ श्रद्धावान है, नहीं दिखेगा। अब वो 5 इंद्रिय का भी हमने बात कर लिया है, अभी ज्यादा हो गया उसका।
फिर वहीं पे नहीं जाएंगे। जिन जिन को दिख रहा है, आधा स्केलेटन दिख रहा है, पूरा स्केलेटन दिख रहा है, या जो कुछ भी दिख रहा है, फिर अगर आपने स्केलेटन अच्छी तरह से देखा है तो आपको आएगा पिति, हिंदी में खुशी और संस्कृत में प्रीति। एक इतनी खुशी हो जाएगी कि विलास करके कोई है ही नहीं है, सिर्फ स्केलेटन है। खुशी से छाएगा। फिर उसके बाद में तीसरा पड़ाव आएगा कि पूरा टूटता जाएगा, जो गोयंका जी कहते हैं कलाप, ऐसे टूट जाएगा। ये फ्रेम जो है टूट जाएगा। सुख आ गया, पूर्ण तरह से सुख, कुछ है ही नहीं है। फिर सुख निकल गया, बॉडी तो नहीं है, तो सुख, देह का सुख निकल गया, देह का दुख निकल गया, फिर मन का सुख निकल गया, मन का दुख निकल गया, तो पूर्ण तरह से सर से लेकर इतना बड़ा सूरज की तरह लाइट आ जाएगा, प्रकाश ही प्रकाश। अगर ये आ गया, समझ लो ये काय सखी है। मतलब ये आदमी औरत सब छोड़ देगा, ये सिर्फ लाइट है। इसको कहते हैं कि चित्त विमुक्त। इसका चित्त ये फ्रेम से विमुक्त हो गया। ठीक है, ये होता है रूप उपादान। ये पकड़ लिया, किसने किसको पकड़ा? तो भव में होने के लिए रूप भव होना चाहिए, क्योंकि उपादान से वो भव हो रहा है। तो इसका भव हो गया, भव सागर में आ गया रूप का। अगर वो मरेगा तो रूप के यहां पे फिर प्रारंभ करेगा, क्योंकि उनका कॉन्शियसनेस जो है, जो काम में आया था, अभी वो रूप में चला जाएगा। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं। तो ये लाइट तो आ गया, हाँ लाइट आ गया, लाइट आ गया, वो चला जाएगा। आप लोगों को ऐसा देखना है, आपने कुछ देखा ही नहीं है, आपको साक्षी भाव से देखना है। अभी ऐसे बैठे रहे, आंख भी खोला, पूरा लाइट ही लाइट है। चाहे कुछ भी आप देखो, ऐसा दिखेगा कि ट्यूबलाइट लग गया। अंधेरा भी है तो ठीक है। अभी वो थोड़ा 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 पिघल के जाएगा, पिघलते जाएगा, पिघलते जाएगा, पिघलते जाएगा। फिर आपको ये करना है कि अरूप में जाना है। तो मैं कैसा करता हूं कि मैं यहां बैठा हूं, तो ये फ्लोर कहां पे टच हो रहा है? ये फ्लोर जहां पे मैं बैठा हूं, वो नीचे के फ्लोर में टच हो रहा है, नीचे के माले में। तो नीचे के माला कहां पे टच हो रहा है? एक और नीचे माले में, एक और नीचे माले में, एक और नीचे माले में। ऐसा करते करते बेसमेंट में आ गए, अगर हम अपार्टमेंट में है तो बेसमेंट कहां पे है? जमीन पे है या भूमि में है? भूमि किधर है? भूमि आकाश में है। तो ऐसा छलांग मारेंगे, जीरो ग्रेविटी हो जाएंगे। एक्सपीरियंस होता है, इमेजिनेशन की बात नहीं है। तभी अनंत आकाश, आकाशंचायतन, हर जगह आकाश ही आकाश। किधर भी जाओ, अभी किधर भी, यहां जाओ वहां जाओ, अभी तो आपका बॉडी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जाओ। फिर थोड़ी देर के बाद ये खत्म होते 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 विज्ञानंचायतन। ये क्या होता है? वो टोटल अवेयरनेस कि गैलेक्सी है, स्टार है, ये है, वो है, प्राणी है, पशु है, पक्षी है, कितना भी है, एक साथ आपको दिखाई देगा। सारे इसमें आप ही दिखाई देंगे। वो रोमांचन देखिए अभी चालू हो गया,
रोमांचन ऐसा रहेगा कि ऐसा लगेगा बाप रे, मैं ही हर जगह हूं। विज्ञानंचायतन। फिर वो थोड़ा कम होते 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 फिर आंख हर जगह दिखेगा, कान हर जगह दिखेगा, नाक हर जगह दिखेगा, जिह्वा हर जगह दिखेगा, काय हर जगह दिखेगा, मन हर जगह दिखेगा। तो अकिंच आयतन, इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि हृदय वस्तु में ये जो कमल है इसमें 6 दिखाई देंगे, एक एक में एक एक। जैसे रूप आया वहां पे शाइनिंग आ गया। जैसे हम जो कार का जो रेयर व्यू मिरर होता है जिसमें ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कार आया, कोई इंसान आया, होटल आया, पर वहां पे तो कुछ भी नहीं है, पर इतना अच्छी तरह से दिखता है कि उसी में है, वैसे हमें दिखाई देगा। वो हमें एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। अगर हम वो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है, हमें वो एक्सपीरियंस करना है। फिर अकिंचायतन के बाद आएगा नेव सन्य ना सन्यायतन। इसका मतलब यह है आप जीवित है पर मरे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप बैठे हो या मैं ऐसा बैठा हूं, आयतन बंद हो गए हैं पर जागृत है। जैसे आप सोए हो पर जागे हो, आपको पता आप सोए हो फिर भी आप जागे हो। इसको कहते हैं कि अकिंच आयतन से नेव सन्य, परसेप्शन नहीं है। ये परसेप्शन क्या होता है? देवलोक का अगर जा रहे हैं तो ये देवलोक का परसेप्शन हो गया, प्राणी लोक पे जा रहे हैं तो प्राणी लोक का परसेप्शन हो गया। परसेप्शन का मतलब यह है कि ग्रहण कर रहे हैं या आपको एहसास हो रहा है कि अभी मैं ये जगत में हूं, अभी मैं वो जगत में हूं, अभी मैं ये काम यहाँ पे व्यस्त हूं, वहां पे व्यस्त हूं। जैसे ही आपको वो आए उसके साथ में वेदना आती है, फीलिंग, वो एहसास के साथ लगने लगता है। ये जो लगना जो है वो फीलिंग है, वेदना। तो जैसे हम सोते हैं, हमारे आयतन बंद हो गए तो नो एक्सपीरियंस, क्योंकि वहां पे परसेप्शन नहीं है ना फीलिंग है। उठने के बाद क्या कहोगे, कैसे सोए थे? तो कहते हैं सो गए थे। अरे बाबा सो तो गए थे, क्या किया सोने के बाद? क्या उत्तर देंगे? क्योंकि वहां पे फील करने वाला कोई भी नहीं है, परसेप्शन करने वाला भी कोई नहीं है। वहां पे ना बाप है, ना माँ है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना घर है, ना कार है, ना स्कूटर है, ना वो कौन सी शहर में है, क्या इंडिया में है, किधर है, कुछ भी पता नहीं। जहां सो गया सो गया। पर यहां पे क्या होता है, आप सोए हैं पर फिर भी जाग रहे हैं। ये नेव सन्य ना सन्य आयतन हाईएस्ट है, 31st लेवल, ठीक है। यहां तक हमें पहुंचना है। किसको? जो इस विमुख की। हाँ जी बताइए। गुरु जी, मुझे नहीं पता, मुझे तो सपना आता था या ऐसा होता था। आज से 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। कई बार मैं सूर्योदय का टाइम करीब करीब 6, 6:30 के आसपास, 5 बजे के बाद करीब करीब ऐसा होता था। मेरे को खूब सारा प्रकाश तो दिखता था और लगता है कि मैं जग रहा हूँ लेकिन सो रहा होता था। तो ये कल्पना है, सपना है? मुझे नहीं पता। अभी आप बात सुन के मुझे ऐसा लगा कि ऐसा ऐसा पहले होता था। हाँ होता होगा, वो आपको ही पता चलेगा, क्योंकि आप सोए हैं पर 100% पता है कि आप जाग रहे हैं। क्यों, कैसे? आपको जो आवाज आती है वो सारा समझ में आती है जी, ठीक है ना। जो स्मेल आता है वो भी आपको आता है, जी, ठीक है। जो अगर आपने आंख खोला भी है, आंख बंद है, मतलब अगर कोई आके ऐसा ऐसा करेगा तो आपका आंख तो बंद है। मतलब बंद है मतलब क्या है, खुला तो है पर आप कुछ देख नहीं रहे हो। जी।
ऐसा अगर हुआ, अगर कोई छूता है ऐसा, तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं आएगा। जी फिर भी आपको पता है कुछ छू रहा है। अगर ऐसा है, नहीं, वो पुरानी बात है, अभी का तो मैं नहीं। पुराने की बात कर रहा हूं, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पुराने की। अगर ऐसा आपको हुआ है, 1 मिनट का भी हो गया या 10 मिनट का हो गया या 1 सेकंड का हो गया, तो वो नेव संज्ञा न संज्ञा आयतन में आता है। नहीं, छुआ हुआ तो किसी ने नहीं मेरे को, हाँ जी, छुआ वगैरह तो किसी ने नहीं मेरे को। नहीं नहीं, बेड छूते हैं, बेड तो छूता है ना। जब भी आप जी। दीर्घ में सो जाते हो तो बेड का भी वो कुछ नहीं रहता है आपको, है कि नहीं। जी पर यहाँ पे सारे 6 के 6 आयतन काम कर रहे हैं, फिर भी बंद है। जी ऐसा आपका अवस्था है, तभी समझ लो कि आपने नेव संज्ञा न संज्ञा आयतन को देख लिया। ऐसा नहीं हुआ है तो थोड़ा बहुत हो गया होगा, बाकी तो स्टोरी बना दिया मन ने। जी ठीक है। नहीं, एक्चुअली स्टोरी नहीं बनाया। नहीं नहीं, आपने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। वो मन स्टोरी बना देता है कि मैंने ऐसा किया। वो हो सकता है। हाँ, तो हमें देखना चाहिए कि हम 6 के 6 इंद्रिय तो खुले रहना चाहिए। जैसे मैंने सोया, ऐसे मेरी पत्नी कुछ बात कर रही है, सुन रहा हूं। जैसे मैं एक आपको बता सकता हूं, 2022 में कोविड का सब चल रहा था, 21 या 22। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे थोड़ा बुखार की तरह आया, पर बुखार नहीं था उतना। फिर मैं पेशाब के लिए गया था, तो वहां पे क्या हो गया कि स्वेटिंग आ गया और मैं वहीं के वहीं गिरने वाला था अनकॉन्शियस स्टेट में। तो मैंने अपने पत्नी को पहले बुलाया कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है, तुम पकड़ लो अगर मैं गिरता हूं तो मेरा बेटा डॉक्टर है, तो वो और मेरी पत्नी दोनों ने मुझे पकड़ के स्टूल में बिठाया। मजे की बात यह है, मैं उनका सारा बात सुन रहा हूं, कुछ प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। ठीक है, वो छू रहे हैं, फिर भी प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। अनकॉन्शियस लग रहा है, पर कॉन्शियस है। अगर कुछ ऐसा होता है, वो भी नेव संज्ञा ना संज्ञा में ही आता है। ठीक है, ऐसा। अभी तो ये बहुत पुरानी बात है, इसलिए मुझे कुछ याद, ठीक से याद भी नहीं है, इसलिए मैं चलेगा नहीं कर चलेगा सकता। चलेगा, कोई बात नहीं, डोंट वरी। ठीक है ऐसा भी होता है। जी। ठीक है, तो ये रूप और अरूप का भाव हो गया। तो काम भाव, रूप भाव, अरूप भाव। अगर मैं रोज रूप जाना अरूप जाना, रूप जाना अरूप जाना, रूप जाना अरूप जाना करते बैठूं, क्योंकि अनागामी स्टेज में तो ये तो साधारण हो जाता है। पहले काम छंद था, वो निकल गया। अभी तो सिर्फ रूप झाना में जाओ, अरूप झाना में जाओ, रूप झाना में जाओ, अरूप झाना में जाओ, तो ये भव सागर में आ गया। भव पच्चय जाति, समझ में आया? तो अभी मैं अरूप झाना में तो चला गया, फिर नीचे आएगा। सैकड़ों क्या युग बीत जाएंगे, वो सही बात है, फिर भी तो आएंगे ही। कहां भाग के जाओगे भाई? हाँ, अभी गर्भ में पैदा नहीं करेंगे, सही बात है। अनागामी गर्भ में पैदा नहीं करेंगे। बहुत अच्छे, साधु साधु साधु। यहां से तो बच गए, क्योंकि आपने काम को फेंक दिया, तो काम भाव नहीं होगा, और रूप भाव अरूप भाव तो होगा। इसीलिए बुद्ध भगवान कहते हैं अनागामी को भी अपमादेन संपादित, क्योंकि प्रमाद करोगे तो वहीं पे पहुंच जाओगे, फिर वहीं पे अटके रहोगे, बाहर नहीं आओगे। ठीक है, तो ये होता है भव। फिर भव कैसा होता है, इसके लिए उपादान है। इसमें 4 उपादान है। 4 उपादान क्या क्या है? काम उपादान, ठीक है, तो ये तो हमने बता दिया काम का, काम उपादान। धिट्टि उपादान, जो सील, ये
अपना सखाय दिट्ठी जो होता है, सोतापन नहीं बना, उसको धिट्टी रहती है कि मैं हूं, ये मेरा बॉडी है, ऐसा उसको रहती है। ये मेरा आंख है, ये मेरा कान है, ये मेरा नाक है, ये मेरा जिह्वा है, ये मेरा काय है और ये मेरा मन है, मैं ही हूं। अगर मैं कहता है तो वो 6 आयतन के बारे में कहेगा। और मैं रूपवंत हूं, मैं जैसे कि इतना अच्छा दिखता हूं। तो कोई किसी को पूछता हूं कि मेरा उम्र कितना है, तो कहेंगे 35 साल के हो। अरे खुशी लगती है, 35 साल का हूं, मैं तो 50 के ऊपर हूं, इनको तो 35 दिख रहा हूं, बहुत अच्छे। तो ऐसा ये काम उपादान हो गया, धिट्टी उपादान हो गया। फिर शीलबद्ध उपादान, ये इन लोगों के लिए है जो रिचुअल्स करते हैं, चाहे वो कौन सा भी रिलीजन में हो, कि उनको लगता है कि आज उपोषित है, हमें ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करना है, ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा। वो एक हैबिट बना दिया। भगवान जो कहते हैं वो उसको वहीं पे छोड़ दिए, पर सिर्फ रिचुअल पे आ गए। शीलबद्ध उपादान, रिबर्थ होता है, वही पैदा हो जाएगा जहां पे वो कर रहा है, वही संस्कार कंटिन्यू करो। मुसलमान है तो वहीं पे पैदा, फिर हिंदू है वहीं पे पैदा, बुद्धिस्ट है वहीं पे पैदा, जैन है वहीं पे पैदा, क्रिश्चियन है वहीं पे पैदा, वहीं पे वहीं पे वहीं पे वहीं पे चलते रहो। ठीक है, शीलबद्ध उपादान। फिर चौथा अत्त उपादान, मैं। ये 4 उपादान होते हैं। इसीलिए पंच उपादान खंड दुख, ये 4 लेकर ये 5 विधा में जब होता है तो दुख तो होगा, क्योंकि रूप चला गया तो वेदना चला गया, तो संज्ञा चला गया, संखार निकल गया, फिर विज्ञान निकल गया, फिर मेरा उपादान तो वैसे वैसे रहा कि मुझे काम उपादान, धिट्टी उपादान, शीलबद्ध उपादान और अत्त उपादान तो आ गया। तो हमें कहां काटना है, प्रश्न ये आता है। पहले काटो भैया ये धिट्टी उपादान पे, धिट्टी निकालो, सम्मा धिट्टी लेके आओ। तुम्हारा करके कुछ है ही नहीं है, पहले उसको निकालो, तो अत्त उपादान निकल जाएगा, अनत्त बन जाएगा। तो हमने ये निकाला तो ये निकल गया, तो ये दोनों निकल गए तो क्या होगा, काम उपादान गिर गए, तो शीलबद्ध उपादान अपने आप निकल गया, क्योंकि धिट्टी उपादान चला गया तो शीलबद्ध उपादान चला गया, तो 2 उपादान निकल गए तो सोतापन बन गया। अभी खुशी, सोतापन बन गया, और 2 रह गए, काम उपादान, अत्त उपादान। अत्त उपादान जब भी निकल जाएगा तभी अनागामी से अरहत बन जाएगा। तो काम उपादान निकल गया तो अनागामी बन गया, तो एक ही उपादान रह गया, वो अत्त उपादान, वो अरहत बनने के बाद वो निकल जाए। ठीक है, ये उपादान पे आ गए। तो क्या क्या किया हमने, भाव को देखा, वो वीडियो में अगर देखते हैं तो वो काम भाव है, वो हंस रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, वो काम उपादान। तो काम भव जाति जरा मरण शोक परिदेव दुख, वो सब हो गया। फिर इसके ऊपर आके हम बंद करेंगे, कल बाकी लेंगे। उपादान कैसे होता है, उपादान होता है तन्हा से। तन्हा कैसे होता है, रूप तन्हा, शब्द तन्हा, गंध तन्हा, पोट्टब्ब तन्हा, फिर धम्म तन्हा, 6 तन्हा। रूप, शब्द, गंध, पोट्टब्ब, फिर रस, फिर धम्म, 6।
ये तन्हा, क्रेविंग। हाँ जी, गुरु जी आपका अभी आवाज कट गया था करीब 1 मिनट तक। अभी अभी आ रहा है ना। आ रहा है। मैं ये कह रहा था कि उपादान कैसे बनता है। आपने 6 बताया ना ये पूरा। हाँ, वो उसमें 6 रूप, हाँ। सद, गंध, पोटब, फिर रस, फिर धम्म, ये 6 ठीक है। तन्हा, ये 6 तरह से उपादान। तो तन्हा से उपादान बनती है। इति इमस्मिं सतीदम होती, हर जगह यहीं पे डालना है तो हम देख सकते हैं कि ये ऐसा बन रहा है। तो तन्हा को काटेंगे तो पूर्ण तरह से निकल जाएगा, पूर्ण तरह से। अभी हमने वो बच्चे को देखा, वो उसमें सारा वही है जो हम बात कर रहे हैं कि रूप तन्हा है, सद्द तन्हा है, गंध तन्हा है, रस तन्हा है, पोटब्ब तन्हा है और धम्म तन्हा। तो स्केलेटन देखने के बाद क्या देखना चाहिए? अरूप तक जाना चाहिए, ठीक है, अरूप जान तक, फिर उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो ही उपादान बन जाएगा। अगर उपादान बन गया तो फिर भव बन जाएगा। क्यों बन रहा है? क्योंकि तन्हा हो रहा है। क्यों, किसकी तन्हा हो रहा है? वो जो सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म गंध है, सूक्ष्म ये है, वो सारा आ जाएगा फिर से। तो हमें वहां तन्हा को काटना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, क्योंकि आगे का जो मुझे नाम रूप वगैरह लेना है तो वो थोड़ा बड़ा है, तो हम कल इसके बारे में करेंगे। तो पूर्ण पटिसमुत्पाद हो जाएगा। फिर आपका पूरा बुद्ध धम्म मैंने आपको दान में दे दिया। अभी आप जानो, बुद्ध जाने, ठीक है। तो पूर्ण कर देते हैं पटिसमुत्पाद को, प्रैक्टिकली कैसा देखना है। तो हम जब इस शिविर में मिलेंगे तो यही करेंगे, जो इतना हमने बात किया है वो सारा 7 दिन में करेंगे, ठीक है। तो जो नहीं आ पा रहे हैं तो उसका रिकॉर्डिंग वगैरह तो करेंगे, पर जो आ रहे हैं मैं उनको कह रहा हूं कि यही करने वाले हैं। जिनको भी स्केलेटन दिखा है वो रूप अरूप ध्यान में जाना चाहिए। जिनको कुछ भी नहीं दिखा है वो प्रज्ञा में आना चाहिए या देखना चाहिए उनका पन्या है, या ये क्या कहते हैं कि चित्त विमुक्ति के साइड में है या पन्या विमुक्ति के साइड में है। अगर कोई किसी को स्केलेटन दिख रहा है, लाइट दिख रहा है, अच्छी बात है, तो आप चित्त विमुक्ति के रूट पे जा रहे हो, बहुत अच्छे। जिसको वो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, डरने की बात नहीं है। हमें पंचखंड के ऊपर काम करना है। अगर पंचखंड के ऊपर हम काम करेंगे तो कोई लाइट नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, ना आप कोई झाना में जा पाओगे। ऐसा नहीं कि हर कोई झाना में जा पाए, इम्पॉसिबल है। ऐसा भी नहीं है कि कोई झाना में जा ही नहीं सकते, वो भी सच नहीं है। जिसका चित्त विमुक्ति का द्वार खुला है वो ही झाना में जा सकता है। जिसका वो खुला नहीं है, फिर उसका पन्या के रूट खुला है, तो वो पन्या विमुक्ति के द्वार पे जाएगा। मतलब धम्मानुसारी, श्रद्धानुसारी वाला कुछ भी नहीं जानता है, फिर भी वो सोतापन पे आके रुक जाएगा। उसका गाड़ी सोतापन तक ही है इस जन्म में, इसके आगे नहीं बढ़ने वाला। चाहे वो कुछ भी करे, नहीं आ सकता, क्योंकि उसका श्रद्धा विमुक्ति हो गया, वहीं तक था उसका गाड़ी अभी इस जन्म में। कोई कोई होता है कि श्रद्धा अनुसारी है, सिर्फ अनुसरण कर रहा है, उसको और भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कोई सूत्र समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर भी मनुष्य जन्म आ जाएगा उसको, वहां से चालू करेगा। तो 7 लोगों में से शिविर में हमें ये देखना है, हम हर किसी को, कि ये धम्मानुसारी है, श्रद्धानुसारी है, या कौन सा सद्ध विमुक्त है, या क्या है, वो हमें देखना चाहिए। दिट्टी विमुक्त हो, जो मैं दिट्टी की बात कर रहा हूं वो सोतापन का है, वो भी देखना है।
सद्दा विमुक्त वो भी सोतापन है, हमें वो देखना है। जो दिट्टी विमुक्त होता है वो पन्या के रूट में जाएगा, वो जो सद्दा विमुक्त है वो झाना के रूट में जाएगा। अगर यहाँ पे जो कोई भी साधक है जिनको लाइट वगैरह दिख रहा है, वो इसका 100% गारंटीड है, वो सोतापन भी है और वो सद्दा विमुक्ति के ऊपर जा रहा है, मतलब वो चित्त विमुक्ति पे जा रहा है। ठीक है। और जिनको भी कुछ भी नहीं दिखा, अरे मेरे कुछ नहीं दिख रहा है, ना स्केलेटन दिख रही, ना ये दिख रही, वो दिख रहा, रोने की बात नहीं है। पंचखंड समझ में आ रहा है, आ रहा है। पटिसमुत्पाद समझ में आ रहा है, आ रहा है। ये धातु समझ में आ रहा है, आ रहा है। आयतन समझ में आ रहा है, आ रहा है। तो बस हो गया। तो पन्या विमुक्ति, उसको कुछ भी पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, फिर भी पहुंचेगा। तो गाड़ी दो ट्रेन है, एक ट्रेन पन्या विमुक्ति पे लेके जाती है, एक ट्रेन चित्त विमुक्ति पे लेके जाती है। हमें एक दूसरे के ऊपर कंपैरिजन नहीं करना है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो नहीं हो रहा है, इनको ये होता है, मुझे नहीं होता है, ये वो नहीं करना है। कुछ लेने देना है ही नहीं है। ये पन्या विमुक्ति का रूट है तो पन्या मिलेगा, ये चित्त विमुक्ति का रूट है वो चित्त मिलेगा। एक और है उबतो भाग विमुक्ति, जो दोनों देख सकता है, ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, वो बनता है उबतो भाग विमुक्ति। हमारे ग्रुप में कोई हो सकता है जिनको दोनों आ जाए, साधु 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 कैसे भी आए, चाहे चित्त विमुक्ति पे जाओ या सद्दा ये अपना पन्या विमुक्ति पे जाओ, काम तो एक ही है, करना तो एक ही है। दो राय है, दो है। जो जिनको विपश्यना क्लास में बैठते हैं, उनको लाइट दिखा, ये दिखा, या पॉक ट्रेडिशन फॉलो करते हैं या कौन सा भी बर्मीज ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, वो चित्त विमुक्ति के द्वार तक लेके जाएगा। जो थाई ट्रेडिशन का ज्यादा लोग करते हैं, वो भी चित्त विमुक्ति के रूट पे लेके जाएगा, प्लस पन्या आने चालू हो जाएगा। अजान चा, अजान मुन, अजान जयसारो, अजान सुमेदो, अजान ये, अजान वो, जितने भी अजान आपको पता है वो सारा ऐसा होता है। इसमें झगड़ने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने ये सिखाया, उन्होंने वो नहीं सिखाया वगैरह वगैरह। बर्मीज ट्रेडिशन में चित्त विमुक्ति के ऊपर ज्यादा जोर है और यहाँ पे पन्या विमुक्ति के ऊपर ज्यादा जोर है। अगर श्रीलंका में आते हैं तो श्रीलंका में सिर्फ पन्या विमुक्ति के ऊपर जोर है, वहां पे चित्त विमुक्ति के ऊपर जोर नहीं है। अगर आप श्रीलंकन ट्रेडिशन फॉलो करते हो, ये याद रहे, अगर आप जाना के बारे में वो लोग बात नहीं करते हैं, उनके सामने आप जाना के बारे में बात करोगे तो वो कहेंगे आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। समझ में आया? क्योंकि वो मानते नहीं, वो मानते नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इधर ही समाप्त करते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं। साधु साधु साधु। हाँ जी, सुप्रिया जी, आपका हो जाए। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयोगम मे भन्ते भूरि पन्यात् तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयोगम मे धम्मम् संदिट्ठिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयोगम मे संगम् पुण्यं खेतम् अनुतरोति। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका दुख निवारण हो, सब सोतापन बने। साधु साधु साधु।